कहने का आदेश हुआ है, मैं इस टाइटिल को ईवीएम हटाओ देश बचाओ या लोकतंत्र बचाओ, मैं अगर इसको ऐसे कहता हूं कि मशीन हटाओ और भारत के लोगों को आगे लाओ। आपकी लड़ाई मशीन से हो रही है और मशीन से जब जब आदमी बदनीयती से बैठेगा तब तब इंसान हारेगा और हारना उसका सुनिश्चित है। भारत के संविधान में सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था की गई, जो यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में आज भी सीक्रेट बैलेट की ही व्यवस्था है। क्योंकि ईवीएम की व्यवस्था 1988 से संशोधन के माध्यम से आई है, लेकिन यह संशोधन बहुत ही लिमिटेड सेंस में था और यह प्रयोग आप लोग देख रहे होंगे कि 2014 से बहुत ही तेजी से आई और इसमें हमें विपक्ष से कोई शिकायत नहीं है। मेरा यह कहना है और आप लोगों से मैं प्रश्न भी पूछता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका और जो ये मीडिया है, अगर ये मिलकर कहे कि ईवीएम सही है तो क्या भारत के लोगों को मान लेना चाहिए? आप 140 करोड़ की आबादी की आवाज को, यांत्रिक व्यवस्था को मशीन के द्वारा कुचलना चाहते हैं, बनती है। जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे, जब तक आप इस व्यवस्था को कुचलती रहेगी। अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। भारत में ये व्यवस्था चली गई है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मात्र 13% लोगों को इस मुल्क में आजादी थी वोट देने की। भारत में बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए एक झटके में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और जो मुल्क की व्यवस्था है उसमें एक पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। एक भैंस चराने वाले का बच्चा वह सिर्फ और सिर्फ बैलेट की व्यवस्था है। और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में जो तकनीकी रूप से आपसे बहुत ही ज्यादा विकसित है, जहां से आप उधार और कर्जे लेते, और ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है, ये भारत के लोगों को रक्षा करने के लिए बनी है, न कि उसका शोषण करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद जय साहब।